नमस्कार सभी लोगों को। मैं ज्योतिष आचार्य सुजॉय घोष एस्ट्रोटूट से हूँ। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ ही लिया है, अभी से 1 साल से ये प्रचलन चल रहा है कि भगवान कल की धरा पे आ गए हैं पापियों का विनाश करने के लिए। क्या ये सही है? क्योंकि जो तत्व दिए गए हैं काशीनाथ मिश्र के हिसाब से, जो उन्होंने अपना एक ऑफिशियल चैनल बना के रखा है, कल की अवतार ऑफिशियल, और इनके और भी बहुत अनुयायी हैं, चेले हैं। मलिका बोल के इनके चैनल्स हैं, मलिका प्रचार, बहुत सारे हैं। आप जो लोग देख रहे हैं उनको पता है। तो उन्होंने एक चीज कहा है कि उनका जो ग्रंथ वो बोलते हैं विश्व मालिका बोलते हैं, उस ग्रंथ के अनुसार, भागवतम के अनुसार, जब ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की स्थिति, जब सूर्य, चंद्रमा और गुरु बृहस्पति ये तीनों एक ही राशि में आए, और उस समय नक्षत्र जो होगा इन तीनों का, जिस नक्षत्र में तीनों ग्रह होंगे वो पुष्य नक्षत्र होगा, उस समय सतयुग का आरंभ होगा। उनके हिसाब से उन्होंने जो कहा है, उससे पहले कि मैं आपको पत्रिका बना के उस 1 अगस्त 1943 का दिखाऊं क्या स्थिति थी ग्रहों की, पहले आप काशीनाथ मिश्र जी के मुखारविंद से पहले खुद ही सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं, और फिर उसके बाद उनका जो एक शिष्य है वो क्या कह रहा है। आप पहले ये सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली सत्य क्या है। कि हम सुनते आ रहे थे अभी तक कि कलयुग लाखों वर्षों का है, लेकिन आपने बताया कि कलयुग बिल्कुल समाप्ति के कगार पर है, बिल्कुल समाप्त होने ही वाला है। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, शास्त्रों के अनुसार हमारा अष्टादश पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार कलयुग का आयु 4,32,000 है। पर 4,32,000 से कलयुग को 4,32,000 भोग नहीं होगा, क्योंकि कलयुग में ज्यादा पाप बढ़ गया। यानी ये जो भागवत शास्त्र है ये आदि युग में रचना किया था। पहले भगवान महाविष्णु आदि ब्रह्म सनातन ब्रह्मदेव को ये भागवत को ब्रह्मदेव को बताए थे। चतुर्विंशति ब्रह्मांड चतुर्श्लोके च नारायण, यानी 4 श्लोक में भगवान ब्रह्मदेव को बताए थे। और कलयुग का क्या रूपरेख होगा, सत्ययुग का, द्वापर युग का, त्रेता युग का, सबका वर्णन भागवत में है। पर तत्व ये भागवत में तो 4,32,000 लिखे हैं। फिर आगे जाके भगवान वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत महापुराण का 12 स्कंद का द्वितीय अध्याय में उसको थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है, जो आज तक प्रचार नहीं हुआ है, जो हमारी तत्व सुधर्मा महासंघ विश्व सनातन धर्म प्रचार करता है। वो तत्व ये, यथा चंद्र तथा सूर्य तथा तिष्य बृहस्पति एक रासो ममिष्यन्ति तदा पूर्व युगाश्रितम। इसका अर्थ है ये, रवि चंद्र बृहस्पति पुष्या नक्षत्र पर जब कर्कट राशि पर गमन करेंगे तब कृत युग यानी पूर्व युग आएगा। कलयुग का पूर्व युग सत्य युग है, क्योंकि सत्य से शुरू होता है, सत्य त्रेता द्वापर, फिर कलि, फिर युग चक्र में सत्य युग आता है। तो इसी आधारित तत्व भगवान वेद व्यास ने प्रमाण कर दिए। कलयुग का आयु तो 4,32,000 है, पर जब ग्रह नक्षत्रों का स्थिति धरती पर और ब्रह्मांड में रवि चंद्र बृहस्पति एक के समय एक ही क्षण में कर्कट राशि पर गमन करेंगे और पुष्या नक्षत्र में, तब मानो सत्य युग उसी दिन से शुरू होगा। ये शास्त्र का बड़ा गूढ़ तत्व है।
और द्वादश स्कंद की द्वितीय अध्याय में उसका रचना है। उसी आधारित तत्वों के ऊपर हम विचार करते हैं तो ये प्रमाण मिलता है 1943 यानी 1943 में ऐसा संगम ग्रह नक्षत्रों का हुआ था और उसी दिन से सत्ययुग का आगमन का जो तत्व भागवत में भगवान वेद व्यास ने लिखे थे उसका प्रमाण मिल गया। और आगे 1948 में 2048 में ऐसे संगम आता है, जैसे हमारा भविष्य मालिका को हम प्रमाण करते हैं 2032 से आद्य सत्ययुग आरंभ होगा और 2048 में पूर्ण सत्ययुग आरंभ होगा। तो ये शास्त्रों में कोई भविष्य मालिका का बात तो नहीं रखता हूं, मैं भागवत जी का बात रखता हूं और ये स्पष्ट प्रमाण भी रखते हैं। जैसे और ये घोर कलयुग हो गया समाप्त। और श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार 12:2:24 में लिखा है श्रीमद् भागवत में, यदा चंद्रस्य सूर्यस्य तथा तिस्य बृहस्पति एक राशो समस्यन्ति भवति तत्कृतम युगम। यानी जब चंद्र सूर्य बृहस्पति एक ही राशि में पुष्य नक्षत्र में गमन करेंगे तो सतयुग आएगा। ये चीजें 1 अगस्त 1943 में हो चुकी हैं रविवार को, और उसके बाद सतयुग की शुरुआत हुई। जैसे कलयुग आया तो धीरे धीरे धर्मों का ह्रास हुआ ना, वैसे सतयुग आया तो धीरे धीरे धर्म वापिस आएंगे। 1941 को कलयुग समाप्त हुआ, 1947 को हमारा भारत स्वतंत्र हुआ। ये तीनों ग्रह सूर्य, चंद्रमा और गुरु बृहस्पति, ये तीनों ही 1 अगस्त 1943 में पुष्य नक्षत्र में थे और कर्क राशि। अब मैं आपको ज्योतिष के आधार पे स्क्रीन में दिखाऊंगा कि उस डेट पे क्या ऐसा सच्ची में था कि हम कह सकते हैं कि कलयुग का अंत हो गया। अब पहला ये कितना सही है, सटीक है इनका बोलना, इसको देखना बहुत जरूरी है। किसी को आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है, परख लेना है आपको। ये कलयुग है, कलयुग जो भी है अच्छा युग नहीं माना जाता। लोग ठगते हैं, यहाँ पे ठगने वाले बहुत हैं और आध्यात्मिक जगत में सबसे अधिक है, इसलिए बहुत ध्यान रखना है। मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं एग्जैक्टली क्या सिचुएशन था, फिर उस पे बात करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को कहा था कि आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि ज्योतिष के माध्यम से पत्रिका में 1943 जो साल मेंशन किया है गया है काशीनाथ मिश्र जी से, कि उस साल में ये ग्रहों की स्थिति बनी थी कि सूर्य, चंद्रमा और गुरु बृहस्पति तीनों ही पुष्य नक्षत्र में और कर्क राशि में आए थे। क्या ऐसा सही है, ऐसा हुआ था? तो वही हमें देखना है। तो यहाँ पे सामने, आपके सामने पत्रिका मैंने खोल के रखा है। ये 31 जुलाई 1943 का है। टाइम है 4:10 ब्रह्म मुहूर्त के टाइम। उस समय कर्क राशि में सूर्य, चंद्रमा एवं गुरु बृहस्पति थे और पुष्य नक्षत्र में थे। परंतु अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ इतना ही दिखाई दे रहा है? यहाँ पे जहां पे 4 लिखा हुआ है, 4 नंबर लिखा हुआ है कर्क राशि में, नहीं। यहां पे अगर आप देखें तो राहु और केतु एक्सिस में है, राहु है वहां पे। राहु एक भ्रम का कारक है, एक मेलेफिक और क्रूर ग्रह है। अगर ऐसे ग्रहों की युति होती है तो वो जो योग है वो भंग हो जाता है। इस कारण से ये एकदम प्रमाण दे रहा है कि इस समय कोई ऐसा सतयुग आने का कॉम्बिनेशन नहीं बना है ज्योतिष के हिसाब से। वो जो कह रहे हैं
कि सतयुग, कलयुग चला गया है, बोल रहे कलयुग चला गया है और सतयुग का अभी मध्य पीरियड है जो दोनों को ज्वाइन करता है, ये सरासर गलत है। ये तत्वों के हिसाब से एकदम गलत है। अब इसके बाद मैं आपको श्रीमद् भागवतम में भी प्रमाण दूंगा कि मात्र सूर्य, चंद्रमा और गुरु के बारे में ही लिखा हुआ है, कर्क राशि में, पुष्य नक्षत्र में, और इसके अलावा किसी ग्रह का उल्लेख नहीं है। हमें शास्त्रों के अनुसार चलना पड़ेगा। हम अपने से कुछ भी नहीं ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये अपराध है। सो आप लोग ध्यान से देख लीजिए इसमें। मुझे लगता है ज्योतिषगण तो समझ ही गए होंगे, आप लोगों के लिए भी ये कोई मुश्किल नहीं है। आप लोग देख सकते हैं तीनों ग्रह, गुरु, सूर्य, चंद्रमा कर्क राशि में, पुष्य नक्षत्र में है, प्लस राहु केतु और बुध भी है। सो यहाँ पे कहीं भी वो कॉम्बिनेशन पूर्ण रूप से बना नहीं है, वो भंग हो गया है। इस कारण से अभी भी कलयुग चल रहा है। हमारा शास्त्र श्रीमद् भागवतम, जो वेद व्यास भगवान के अवतार जिन्होंने लिखा, वो गलत नहीं हो सकते। धन्यवाद। आप लोगों ने ये फिर देखा स्क्रीन में, मैंने आपको प्रमाण दे दिया कि 31 जुलाई 1943 4:10 ब्रह्म मुहूर्त के समय ग्रहों की स्थिति क्या थी। उस समय ग्रहों की स्थिति सूर्य, चंद्र, गुरु केवल मात्र नहीं थे कर्क राशि में और पुष्य नक्षत्र में, बल्कि राहु केतु भी थे, जो कि बहुत ज्यादा मेलेफिक है। आप लोगों को पता है राहु केतु के कारण ग्रहण भी लगते हैं। सो जब ग्रहण वाले ग्रह सभी शुभ ग्रह के साथ है, चंद्रमा, खासकर चंद्रमा और गुरु, तो वहां पे कैसे सतयुग आ सकता है और कलयुग खत्म हो सकता है। सो आप लोगों को सोचने की बात है। सो ये पहला प्रमाण दिया मैंने कि काशीनाथ मिश्र ने जो कहा है वो सरासर गलत है। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं एक एक करके और भी प्रमाण आप लोगों को दूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि कितना मिथ्या प्रचार चल रहा है पूरे दुनिया में कि कल की आ रहे हैं, आ गए हैं, एक्चुअली आ गए हैं और कलयुग खत्म हो गया है। सो एक एक करके और भी वीडियोस आएंगे, आप लोग जुड़े रहिए और वीडियोस को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए देश विदेश सब जगह, जिससे कि लोगों को पता चले असली सत्य क्या है। क्योंकि आजकल हम लोग सभी बहुत ही आलस से हमारे अंदर बहुत ज्यादा है, हम लोग किसी की बात भी आसानी से मान लेते हैं, उसको तत्व से हम नहीं जानना चाहते। सो इस कारण से कोई बात नहीं, वहां पे हम जैसे ज्योतिष आचार्य हैं जो आपको गाइड करेंगे, क्योंकि ज्योतिष के माध्यम से मैंने अभी आपको प्रमाण कर दिया। इसके बाद में शास्त्रों के आधार पे हमारे जो ग्रंथ है सनातन, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, कल्कि पुराण, सबसे प्रमाण कर दूंगा कि अभी जो प्रचार ये लोग कर रहे हैं, खासकर काशीनाथ मिश्रा जी, जो कि कल की ऑफिशियल चैनल चलाते हैं, और जो लोग भी इनके साथ और जुड़े हुए हैं, इनके चेले जो हैं, उनके चैनल है अ, मल्लिका, मालिका प्रचार, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो इनसे संपर्क करते रहते हैं, इनके साथ लाइव पॉडकास्ट, लाइव सेशन करते रहते हैं। सो इन सब मिथ्या चीजों से बचे। जो कुछ दुनिया में चल रहा है अभी, ये होना है, क्योंकि अभी ये जो राजा है वो मंगल है, मंगल युद्ध का, वॉर का कारण है, कारक है। इस कारण से सो ये सब चलेगा ही, कलयुग है, धीरे धीरे डिटोरेशन होगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कल की भगवान अभी आ जाएंगे। उसके सब प्रमाण है, क्या होगा सब कुछ दिया हुआ है, वो मैं आपके साथ एक एक करके साझा करूंगा।
और आपको पता चलेगा ये इतना बड़ा मिथ्या प्रचार क्यों हो रहा है, ये इसका भी आपको ज्ञान हो जाएगा। इसके अलावा आचार्य ज्योतिष आचार्य सलील जी के भी वीडियोस हैं, वो भी मैं अटैच कर दूंगा यहाँ पे, उनके भी आप सुन लेना। वो उड़ीसा गए थे, उन्होंने सब कुछ पता किया है, उनके वीडियो से भी आपको पता चलेगा। सो असली चीज को मानिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। ये बहुत गलत बात है कि लोगों के आस्थाओं के साथ खेलना, कि भगवान आएंगे। कितने लोग हमारे देश और दुनिया में प्रतीक्षा कर रहे हैं कल की भगवान आएंगे, बट जब वो 3-4 साल में नहीं दिखाई देंगे, कुछ भी नहीं होगा, तब लोगों का विश्वास ही उठ जाएगा, वो नास्तिक हो जाएंगे। तो इसका उत्तरदायित्व कौन लेगा? उसका उत्तरदायित्व काशीनाथ मिश्र जी को ही लेना पड़ेगा, और वो महा अपराध है, वो पाप है। वो प्रचार कर रहे हैं, भागवतम का प्रचार करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। मांस नहीं खाना, जुआ नहीं खेलना, अवैध संपर्क नहीं करना, शारीरिक संबंध, और नशा नहीं करना, ये प्रचार सही है उनका। बट इसका मतलब ये नहीं है कि भागवतम के आड़ में आप एक भविष्य मालिका बोल के, जिसका कोई उल्लेख कहीं पे है ही नहीं, उसका प्रचार करें और उसको सही बताएं आप। और वेदव्यास जो कि भगवान के स्वयं अवतार हैं, उनकी बातों को आप काटें, ऐसा सही नहीं है, ये अपराध है। कृपया अभी रुक जाइए, नहीं तो भगवान सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, वो नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। सो अगले वीडियो में मैं आप लोगों को और भी तत्वों के साथ आऊंगा, क्योंकि जानना आप लोगों को जरूरी है, क्योंकि सभी लोगों के पास समय नहीं होता है, अभाव है, तो आप लोग उतना अध्ययन और रिसर्च नहीं कर पाओगे। सो ये हम लोगों का कर्तव्य बनता है, हम ज्योतिष आचार्य हैं, कि आपको सही मार्गदर्शन करें। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वीडियोस को, और लाइक वाइक की जरूरत नहीं है, शेयर कीजिए, तत्वों को समझिए और इस चुंगल से निकल जाइए। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल में बीच बीच में अच्छे अच्छे वीडियोस मैं देता हूँ ज्योतिष के विषय में, और आप मेरे से कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करके आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।